तो इसी खुशी में ना कल वो आई थी तो उनको मिठाई भी खिलाई। हमने बोला कि अभी मैंने सोचा भूख लग रही थी तो बाहर से कुछ खाने से बेहतर है घर पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से। अल्हम्दुलिल्लाह भी क्या कैसे हैं। तो वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद करते हैं। तो जी जब से आया हूँ सफ़र करके रोज़ाना बेसिस पे बताना मेरा ज़रूरी हो गया है, या रोज़ाना बेसिस पे मैं फेस कर रहा हूँ जो चीज़ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि फ़ीवर आ रहा है जा रहा है, टैबलेट खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पैराडोल फीवर ये सब चले आ रहा है। अब मैं इस इशू से मैं थक गया हूँ। अब कल जाए ना इंशाल्लाह अगर मैं नहीं बेहतर हुआ तो मैं बिल्कुल पैराडोल अवॉइड करूँगा, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाऊँगा। और साथ अगर टाइम मेरा इम्तियाज़ भी है, मुझे काम पे भी जाना है, तो अगर नहीं जा पाए तो इम्तियाज़ फिर नेक्स्ट डे पे रख लेंगे। और बाइक जो बनवानी थी उसको भी काम पेंडिंग में, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, यानी सवारी अगर आपकी सही नहीं है तो कुछ ना खास्ता ये एक्सीडेंट का बाइस बन सकती है, कुछ भी इशू हो सकता है। जैसे अगली ब्रेक नहीं है उसके अंदर और हेडलाइट वही नहीं जल रही है, क्योंकि ये जो बाइक्स है ना इनमें वायरिंग का सबसे बड़ा इशू वायरिंग का होता है। खैर एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। सवारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें ब्रेक्स पूरी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, क्योंकि रात में जब लाइट नहीं होती, मैं बगैर लाइट के ले गया था लिशबा को, तो मेरे दिल में एक खौफ था कि मेरे पीछे मेरी वाइफ है, अकेला होता हूँ। तो मैं जब शादी नहीं हुई थी तो मैं बाइक बगैर लाइट के भी भगाते हुए जाता था, क्योंकि मैं अकेला था। अब फिक्र होती है, क्योंकि बराबर में आपकी कोई वाइफ बैठी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सोचना चाहिए। तो इसी वजह से ज़रूरी बाइक अभी बनवानी थी। इंशाल्लाह टाइम मिला तो इस दिनों काम हो जाएंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ बने रहिए। तो गाइस बस अभी हमने नाश्ता किया था। नाश्ता मैं तो नहीं कर सका क्योंकि यार मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। हल्का आता है, पैराडोल खाता हूँ। कब तक पैराडोल खाता रहूँगा? ये ना हो कोई इन्फेक्शन बड़ा हो जाए और ये मुसीबत बन जाए। ये तो ऐसा है कि मुझे जब अक्सर ऐसा होता था पैराडोल से ठीक हो जाता था एक दो दिन ही, तो आज दूसरा दिन तीसरा दिन आया है कि ये बुखार ठीक नहीं हो गया। जरा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा होता है, फिर पैराडोल खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। और ज़ुकाम हल्का है, खांसी के लिए सिरप ले रहा था, एंटीबायोटिक ले रहा था। अब मैं जाऊँगा रात को, अगर मैं रात तक पैराडोल नहीं खाऊंगा, अगर बुखार आता तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जाऊँगा और जाकर दिखाऊंगा भाई क्या सीन है। और मुझे आज काम पे भी जाना था, अब आपसे आते हुए इंशाल्लाह ये सब करूँगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर जूसेस वगैरह लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए घर का। अलिशबा ने अभी नाश्ता बना के दिया, अभी बेचारी फ्रेश हो रही थी मुँह हाथ धो के, तो उन्होंने नाश्ता के साथ। तो अभी मेरी सासू माँ से बात हुई तो माशाल्लाह उनके यहाँ जो है ना आज जो है ना गाय ने ना बच्चा दिया है, जो कि बेबी काऊ है, और बड़े खुश थे। दूध का सिस्टम का सीधा हो गया और दूध भी उनका भी आम हो जाएगा। और उन्होंने कहा यार आप लोग चले गए, अब दूध आए। लेकिन हमें अभी जो है ना एक बात चल रही थी हमें कि शायद मुझे इंटरव्यू की तरफ दोबारा जाना पड़े, क्योंकि शायद हो सकता है मुझे कुछ काम भी वहाँ से है, क्योंकि ऑफिशियली शायद मेरा ये ट्रिप होगा। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं सामान लेंगे, वाली बात मैं सामान निपटा रही है। चलें जी, आपको कुछ चाहिए? मेरे लिए जूस ले आइएगा। ओह माय गॉड, पहली बार मैंने जूस मांगा, कोई ताकतवर चीज़ मांगी वरना गोलगप्पा, कुरकुरा बुरबुरा, लेज वेज, ये सब तो मैंने छुड़वा दिया। अब कुरकुरा भी छुड़वा दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके भी कुरकुरा खाती है। लेज छुड़वा दी मैंने, और साथ में अब जो है ना इनके नया एक स्नैक्स है वो खाती रहती है, जो कि है सलेंटी। चले जी। ओके हाँ, एक वो सलेंटी भी लाना जो फीकी होती है। मैंने खुद गलती से याद दिला दिया। मैंने इंसान खुद की पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है ना, वाला सीन है, मैंने मुंह से याद दिला दिया। अक्सर में मैं ना ज़्यादा एक्साइटेड होता ना तो मुंह से खुद चीज़ें कुछ निकाल देता हूँ, अपने भंड खुद मार देता हूँ। अच्छा जी, काफ़ी लोगों से मैं मदद करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैं गलत यूज़ करता हूँ, जैसे कि डिबेट, बहस और डिस्कशंस में फ़र्क होता है, मैं कभी कभी गलत यूज़ कर देता हूँ। कभी कभी ग्राइंडर होता है, वो गलत यूज़ कर देता हूँ जल्दी में, और मेरी आदत है जल्दी बात करने की, उसमें कभी गलत वर्ड्स हो जाता है। तो मैं इस चीज़ के लिए माजरत सबसे चाहता हूँ। तो गाइस अभी BHP हॉस्पिटल हैं और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको ठंड शदीद लगी, शायद इस वजह से हो सकता है। आप चले एक्सरे करा लें चेस्ट की, और उसके साथ आप ड्रिप लगवा लें, यानी इंजेक्शन। मैं तो ऐसा चेक करने अब ये ड्रिप का बोल दिया भाई ने, तो सोच रहा था इस बार को लिया तो सही था। अब मैं अकेला ही आया हूँ। चलें जी, अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेगी। देखते हैं जी, भाई से बात करते हैं, इनसे ड्रिप का सामान लेते हैं। तो गाइस नेबुलाइज करवा रहा हूँ और साथ में भाई ने इंजेक्शन लगाना है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि नेबुलाइज कराते गया तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए, और मैं इंजेक्शन लगा चुका था तो डॉक्टर ने मना कर दिया ड्रिप से, कि बोला कि आपको ड्रिप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के नेबुलाइज करा रहा था। आज छोटा सा बाइक भी बनाऊँगा, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। इंजेक्शन लगवा लिया, अभी जा रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है रात में आऊँगा वापस, लेकिन घर पे मेडिसिन वगैरह ड्रॉप करके अलिशबा को सामान दे के, जूसेस वगैरह दे के, ताकि अलिशबा को एक पास हो सामान, तो फिर ही जाऊँगा। अभी घर जाता हूँ, बाइक फिर कभी बनवा लेंगे, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है। चलें जी, अभी इंजेक्शन लगा था नस में एक, और उसके साथ साथ नेबुलाइज करवाया,
तबीयत थोड़ी फ्रेश होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन दी है, बोला बेटा आप जो है ना एहतियात करें, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, कोई ऐसा है नहीं। आप चल के आए, पैडल खाई थी, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बुखार तो है नहीं, तो ड्रिप नहीं लगेगी, शुगर ड्रिप नहीं लगी, बट नेबुलाइज हो गया और इंजेक्शन लगे, अब बेहतर हूँ। अब चलता हूँ जी घर, थोड़ा मेडिसिन लेता हूँ, फ्रूट लेता हूँ और घर जाके खाऊंगा। तो गाइस मैं फ्रूट्स का पूछ के आया था, तो उन्होंने कहा था भाई यार सही देना भाई, अनार और आप कुछ भी खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट ये है कि आपको चेस्ट में थोड़ा सा ठंड की वजह से इन्फेक्शन हुआ है और बुखार इस वजह से भी है। तो मैं अपने लिए कुछ फ्रूट्स ले रहा हूँ, कुछ लिशवा के लिए भी ले रहा हूँ, किन्नू ले रहा हूँ, अनार ले रहा हूँ, अमरूद ले रहा हूँ फ्रेश फ्रेश। ये भी दे दें भाई, इसका मसाला होगा आपके पास? अच्छा चलें ठीक है जी, ये सब घर के लिए ले जा रहा हूँ मैं, 1 किलो ये भी कर दें। तो अभी मैं और लिशवा खाएंगे घर पे, और लिशवा के लिए कुछ फ्रेश जूसेस भी ले लेता हूँ जाते हुए। तो जी ये ज़रूरी होते हैं फ्रूट्स आपके लिए। डॉक्टर ने कहा लास्ट टाइम कब खाते हैं, मतलब पंजाब में तो खाता था, पर कराची में हम बहुत कम खाते हैं। बोला नहीं गलत करते हैं, आपको खाया करें, वरना चले ठीक है। तो ये सब चीज़ें ले रहे हैं। सेब मैं बहुत कम खाता हूँ, इसलिए लेने लगे कि मुझे पता है मैं नहीं खा पाऊँगा, तो इसलिए ये सब चीज़ें ले रहा हूँ जो दिल भी कर रहा है खाने के लिए। तबीयत बेहतर होगी, मेडिसिन खाता हूँ और फीवर की मेडिसिन खाता हूँ। डॉक्टर ने कहा फीवर हो तो खा रहा, वैसे नहीं है फिर भी खा लेता हूँ कि आए ना। और ये जी मुझे लगी थी इंजेक्शन, यानी कि थोड़ी सी न्यूबलाइजिंग की जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, थोड़ी सी बेहतर होगी तबीयत। अभी नमाज़ अदा करते हैं, नमाज़ अदा करने के बाद फिर जाना चाहिए इम्तियाज़, थोड़ा राशन वगैरह भी लेना है, राशन लेने के बाद फिर निकल जाऊँगा काम की तरफ और फिर रात में आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर निकल जाऊँगा और फिर रात में आऊँगा इंशाल्लाह। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार और इखलाक के साथ बने रहिए। अच्छा जी, अभी मैंने सोचा भूख लग रही थी तो बाहर से कुछ खाने से बेहतर है घर पे ही बना लेते हैं। अभी हमने राशन नहीं लिया, आज लेने जाएंगे, तो उससे पहले मैंने सोचा चावल ही बना लेते हैं। चिकन तो पड़ा हुआ था घर में, तो अभी मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है, तो इसमें ना अभी पानी ऐड कर देते हैं। आज अम्मी दोबारा गई थी हॉस्पिटल और अभी आई हैं, और मैं भी ड्रिप शिप लगवा के आया था अपनी और अम्मी मेरे से मिलने आई थी और यहाँ बैठी हुई थी, अभी रेस्ट किया इन्होंने काफ़ी देर। फिर मैंने पूछा आप ऊपर चलेगी, बोला अब्बू जो है ना ख्याल रखते हैं, अब्बू ने कहा ऊपर आ जाएँ। तो जी अब्बू जी मैं कह रहा था सीढ़ियाँ मसला ना करे अम्मी के लिए, नहीं होता नीचे आती नहीं। ये क्या है अम्मी कह रही हैं, ये देखें जी ये 3 सौगातें लाया हूँ और ये आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब्बू की खुशी चेक कर रहा है। इस बार अच्छी चीज़ें लाए हो। ये तिल छकरी है ओरिजिनल वाली, अब एक लोकल वाली थी सफ़ेद वाली, ये ओरिजिनल वाली है। ठीक है, सर्दी में ये चीज़ें ठीक है। और ये भी ठीक है। अब इसमें से वकार और फातिमा के लिए आप निकाल लें, ठीक है? सही और आप भी खाएं, ठीक है। दे दो, मैं उसके लिए भी ले जाऊँ। आप पहले खाएं तो सही, आपने जो मंगवाई है। मैं ऊपर जा हाँ हाँ आप खा लें, उसके बाद दूसरे का बाद उसके बाद बाकी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे सारे हैं। मैं अपने रूम में खाती रहूँ। ठीक है है ना अभी ये जी अम्मी को ये भी पसंद है, अम्मी ने पहला हाथ इसमारा। अच्छा पूछा अम्मी ने इसका, खा पहले ये रही हैं मेरी तरह दोनों चीज़ें पसंद है इसको। ये मेरी तरह है। अबू मैं ये बहुत पहले पंजाब में मंगवाता था, फिर बाद अरसे बाद मंगवाया मैंने, अभी खुद लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छी है सर्दी में। अच्छा खोला ये, हाथ इसमें मारा और खाया ये, हालात चेक करेंगे मीके कर क्या है। जो चीज़ तो सोच रही है खाओ उठाया ये, ठीक है, माशाअल्लाह, खोला इसको और खाया ये। वाह अम्मी वाह, क्या बात है अम्मी की। अम्मी वैसे आप बहुत कमज़ोर लग रही है अम्मी, ठीक है आप खाना खाएं फिर से माशाल्लाह आपकी आँख बेहतर लग रही है अभी। आज ये देखिए ये ऑपरेट हुआ है, बस ये ऑपरेट हुआ है ना। हाँ बस अल्लाह पाक शिफा दे। बस आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी हमारी फैमिली प्लीज़ हमारी फैमिली के लिए दुआ कीजिए कि इस तरह की परेशानी ना आए और इंशाल्लाह हम जल्दी से सेहत अभी अता फरमाए अल्लाह पाक। तो अभी अब्बू जो है ना शुरू हो गए माशाल्लाह हैं। चले मैं आप लोगों के लिए लाया था, मतलब ये भी खाएंगे हम भी खाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले आया, बड़े बड़े पैकेट लेकर आया, ठीक है जी। वाह भाई वाह, ये भी हंस रही है। अब मैं भी खाऊंगा, अली आप भी खाओ। बर्तन दो उसमें डाल दो फिर। हाँ ये सारी चीज़ें ना वकार फातिमा के लिए भेजते हैं हम ऊपर। और मैंने इस बार मिठाई नहीं ली, कोई बात नहीं, ये ठीक है। हाँ ये ले लिए मिठाई जो है ना, हर बार लेते हैं, इस बार मैं ना कुछ नया लाता हूँ। हाँ ये ठीक है, मिठाई सही है। हाँ और साग भी है, बाटा भी है, ठीक है ठीक है ठीक है सब चीज़ें इनकी फेवरेट है। हाँ पर नमक मिर्ची इनको मना है, लाल वाली है ना, डॉक्टर मना किया, मना नहीं किया, तो फिर आप खाएं, तिड़की लगा के खाएं। थोड़ा सा खराब है, अगर नंबर है तो डॉक्टर की किसी असिस्टेंट से कोऑर्डिनेट कर लें। नहीं है। चले ठीक है आप ना खाएं बेहतर है। तो जी अब ये निकाल रहे हैं हम वकार फातिमा के लिए, उनको भी देते हैं जी। थैले में डाल दो, मतलब ये ना डब्बा तेरा वापस से आएगा। अब्बू कोई मसला नहीं, अब्बू संभाल लेंगे।
बस अभी मैं आया था और फिर हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास दोबारा, क्योंकि शाम को मुझे फिर से न्यूबलाइज कराना था। तो BH पे जा रहा हूँ इस बार। बोली अलिशा मैं भी चलूँगी। मैंने चलो ठीक है। फिर वहाँ से मैं चेक करा के दोबारा आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो बेहतर है। मेडिसिन मैं टाइम से ले रहा हूँ और 5 दिन की मेडिसिन दी हैं। तो फिर अभी न्यूबलाइज कराना था, वो कराने जा रहा हूँ। वो करा के आऊँगा। फिर रास्ते से कुछ हल्का फुल्का सामान भी, दूध वगैरह भी लेते आएंगे। इम्तियाज़ तो आज जाना नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला ना बाइक मंगवाने का। अगर कल टाइम मिला तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह इम्तियाज़ जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अलिशा कह रही मैं भी चलूँगी यहाँ पे डॉक्टर के पास, ख्याल से सीढ़ियाँ हैं। तो जी रात के बज रहे 10 और मैंने दोस्त से रब्ता किया था। दोस्त ने कहा भाई कोई मसला नहीं, आपकी अपनी शॉप पे आ जाएँ। तो मैं अभी शॉप के अंदर ही बैठा हूँ और शॉप के अंदर बैठा हूँ। बेचारा गया है घर पे, कोई काम आ गया है और मुझे बिठाई गया है। बोला आपकी बाइक बिल्कुल तैयार हो जाएगी, कोई मसला नहीं, मैं 1 घंटा और बैठ जाऊँगा। मुझे दोस्त है मेरा बचपन का, मेरा यार है। तो बोला कोई मसला नहीं, मुझे बताया मसरूफ़ होते हैं, आ जाएँ बाइक लेके। तो मैं बाइक लेके आया हूँ। अभी सर्विस हो रही है बाइक की, खुद की अपनी सर्विस की शॉप भी है, अपनी स्पेयर पार्ट की शॉप भी है। तो अभी बाइक को मेरी जो लाइट वगैरह नहीं चल रही है, हेडलाइट का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा। क्योंकि हेडलाइट ज़रूरी है, रात को बाइक चलाते हुए फैमिली के साथ जाओ तो हेडलाइट ना हो, खुदा ना खास्ता बड़े एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है। तो इसलिए मैं आया हूँ जल्दी। अभी बाइक सर्विस पे गई, जैसी आती है तो फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिशियन है इनके अच्छे, वो काम कर देंगे बाइक का। तो फ़िलहाल मैं जो है ना चाय पी रहा था, भाई चाय भी ले छोड़ के गए मेरे लिए। तो गाइस अगले ब्रेक शू ख़त्म थे, ब्रेक शू चेंज हो रहे हैं, पूरी गाड़ी सर्विस हुई है, चकाचक चमक रही है। और हेडलाइट ख़राब थी वो भी बन गई है, हॉर्न वगैरह सब बंद था वो भी चल गया। सर्विस होने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब ये बाइक बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है, सिर्फ चलाओ, किक मारो, ले जाओ। ब्रेक शू अगले ख़त्म थे, ब्रेक होना ज़रूरी है। पिछला नया था, उसकी सेटिंग हो गई, जाम हो रहा था, लाइटें नहीं चल रही थी, वो भी सेट करा दी, टेल लाइट भी और हेडलाइट भी। अभी चला के चेक करेंगे इसको। तो गाइस रात के बज रहे हैं 12:30 से 1। मैंने सोचा कि मैं वाइफ़ की हेल्प की जाए, तो थोड़े मैंने बर्तन धो के रख लिए हैं और ये मैंने डोंगा स्पेशली धो के रखा है, क्योंकि मैं अभी ये रहा हूँ अनार काटने के लिए। अनार इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये कटे होंगे तो अलिशा ज़रूर खाएगी, वरना मेहनत की वजह से अलिशा नहीं खाएगी, क्योंकि फ्रूट वो वैसे अवॉइड करती है। उसके लिए खाना ज़रूरी है क्योंकि तबीयत ख़राब है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर है, पर फिर भी फ्रूट खाने ज़रूरी है डेली बेसिस पे। उसी वक्त जाके ले लीजिए जब मैं हॉस्पिटल से निकला था और अपना इंजेक्शन और लगा के, तो फ्रूट घर में मिला के रख दिए थे मैंने। तो अभी ये काट रखते हैं, बर्तन थोड़े मैंने धो लिए। अलिशा सो रही है, आराम करिए, क्योंकि वो मैंने कहा था सो जाना। साथ में ये एक रह गया, इसको मैं भी साफ़ करके पानी में भिगो के रखता हूँ, सुबह इसको उठ के धो लूँगा, या तो इजी हो जाएगा इस पर। ये धोना कर रही है, मैं नहीं उठ पाया जल्दी, तो इसको पहले साफ़ करते हैं और फिर इसको धोने के लिए रख देते हैं यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल ये काटते हैं बैठ के यहाँ पर आराम से, सुकून से। मम्मी की ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो इसी खुशी में ना कल वो आई थी, तो उनको मिठाई भी खिलाई। हमने बोला अभी यही रुक जाए, उन्होंने बोला अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो माशाल्लाह लग भी बहुत अच्छी रही थी, ठीक लग रही थी। तो कल जो हमने किया थे ना, इस बार हमने मिठाई नहीं ली, हमने वो चीज़ें ली थी जो सर्दी में ना काम आती है। तो वो हमने भिजवाई भी थी वकार भाई और फातिमा के लिए, तो अम्मी अब्बू को भी दी थी। बहुत खुश हो रहे थे और काफ़ी देर बैठे भी थे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अम्मी की तबीयत बहुत अच्छी हो रही है और अभी उनको पेन भी नहीं है आँख में, तो बहुत जल्दी वो ठीक हो रही है। तो आप सब ने इतनी सारी दुआएं की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी गाइस, यही करते हैं आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी बस अभी हमारी तबीयत जब सही हो जाएगी ना, फिर हम आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाएंगे। अभी भी दिखा रहे हैं और इससे ज़्यादा भी अच्छे करके दिखाएंगे, क्योंकि जब से आई हूँ मैं, पहले तो मेरे हस्बैंड भी बाहर हो गए थे और वो उनको जाना भी पड़ा एमरजेंसी में। तो जब वो वापस आए तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मुझे रात को ले गई और पता नहीं बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से ना फिर अम्मी के अभी आप सब ने बहुत सारी दुआएं की और माशाल्लाह अम्मी बहुत जल्दी ठीक हो रही है। और अभी उनका एक और भी ऑपरेशन है, तो आप सब दुआ कीजिएगा कि वो भी उनका बहुत अच्छे से हो जाइए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया है। बस अम्मी के लिए आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, जितनी आपने की है उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। तो बस ये भी लोग एंड करते हैं और जो भी रूटीन हो गया आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट भी लोग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम एक काम करने वाले हैं जो कि आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
तो हमारा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।